नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। जैसा कि उत्तराखंड नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी दावेदारों ने, सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं अगर हम बात करें हल्द्वानी नगर निगम की, तो यहां पर जो है 60 वार्ड है। हमारी एबीपीएल की टीम हर वार्ड में जाकर जनता से रूबरू हो रही है, जनता की समस्याओं को जान रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के वार्ड नंबर 20 में। यहाँ की जनता इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हुई है, तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि उनकी समस्या क्या कुछ रही है अभी तक, और उनके जो वर्तमान पार्षद हैं वो उनसे कितने खुश हैं, नाखुश हैं, क्या वो दोबारा से पुराने पार्षद को ही चांस देंगी या इस बार किसी नए चेहरे को चांस देना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का एबीपीएल न्यूज में। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप अपना पार्षद कैसा चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, जो काम करे जी। हाँ, जो काम नहीं हुआ है, सड़क नहीं बनती है, ये सड़क ऐसी पड़ी है जो गाड़ी नहीं आ सकती, ना टेम्पू और ये तुम्हारे टुक टुक नहीं आ सकते, पलट जाते हैं, वो समस्या है। तो नाली बनी है, नाली भी गंदी रहती है। वैसे तो सफाई रहती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही है, मगर फिर भी उसने नहीं कर पाया, सड़क नहीं बना पाई। एक ही बार बनी है, दोबारा से फिर नहीं। एक ही बार सड़क बनी है, दोबारा नहीं बनी है ना। तो अभी ये सड़क बनानी है तो खोद के बनानी है जी। हाँ, बच्चियों के सारे मकान नीचे हैं, नीचे सारे दब जाएंगे, इसलिए ये सड़क नहीं बन पाती। इसलिए ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई इस सड़क को खोद के तब बनाएं। तो अभी जो आपके वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक कितना कुछ विकास किया है, क्या लगता है आपको? अभी और विकास होना बाकी है? किया है, वैसे अच्छा ही किया है, वैसे लड़का तो अच्छा ही है, ऐसी बात नहीं है। अब मगर पता नहीं ये सड़क में क्यों ऐसी दिक्कतें आई हैं जो उसने सड़क नहीं बना पाया। हाँ, इसके लिए तो मैं कह सकती हूँ, बस वैसे तो अच्छा है। और अब आए तो अच्छा ही आए, ऐसी अब चाहती कि अच्छा पार्षद आए जो अच्छे से विकास करे। हाँ, ठीक है। तो आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जैसे इन्होंने बताया कि सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या है, एक बार पार्षद आया है, दोबारा उन्होंने आके देखा भी नहीं है कि क्या कुछ समस्या आपके वार्ड में है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सड़क की ही समस्या यहाँ पर है या और भी कुछ समस्या आप देखती हैं? सड़क की है बेटा, सड़क की समस्या है। अब आए कोई अच्छा तो सड़क बनवाए, सड़क को बनवाए उनकी पेंशन बनी है। उनकी पेंशन भी नहीं बनी है ना अभी तक, न पूछी है कि हाँ पेंशन बनेगी नहीं बनेगी। वो कागज लौटे आते हैं, कोई मतलब नहीं उठता। नगर पालिका जाते रहो, भागते रहो। अब देखो बुढ़ापा है, कहाँ जाएंगे, धक्के खा के काम भी करा के लाओ, फिर भी नहीं होता ये। हाँ, नहीं होता। आपने जब वोट दिया होगा जो आपका वर्तमान पार्षद है, तो उसके बाद जब वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ पर आके आपके वार्ड के हालचाल जाने कि क्या कुछ समस्या है जनता को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आए यहाँ पे। वो हम मेरे सामने तो नहीं आए फिलहाल, कुछ भी पूछने की क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कि हमें आगे को वोट दोगी क्या नहीं दोगी, ऐसा कुछ नहीं आया वो कहने के लिए। नहीं। कभी आपने अपनी समस्या को रूबरू करवाया पार्षद से, उनको जाके बोला है कि हमको ये कुछ समस्या है यहाँ पर? हाँ, बोला तो है ही कि ये काम हुआ है उस पर? कहाँ हुआ कुछ नहीं, कि बारिश का पानी होता है वो सब इधर उधर, ना नालियों में वो होती है, ना नाली बनी हुई है यहाँ पे, सारी सड़कों पे ही होता है बारिश का पानी भी। सबसे ज़्यादा तो सड़क से ही ज़्यादा दिक्कत हैगी। गाड़ी उड़ियों में इसके पापा भी ऑटो चलाते हैं, तो आए दिन तो इसमें पिंचरी होते रहते हैंगे। तो हमें सड़क से तो खैर ज़्यादा ही दिक्कत है कि सड़क नहीं बनी हुई। इसे तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया सड़क को नहीं बने हुए। तो मतलब 20 साल हो चुके हैं ये सड़क जस की तस बनी हुई है? हाँ, ऐसी की ऐसी बनी हुई है, ये ज़्यादा वो नहीं हुआ इसमें काम। जैसी अब है वैसी ही है ये, कोई वो नहीं है यहाँ पे। चलिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसा पार्षद चाहते हैं? मतलब सब देखना चाहिए वार्ड को, सब जो जनता परेशान है जिस कारण वो दूर होनी चाहिए समस्या सब। कोई चेहरा है नज़र में जिसको वोट देना चाहते हैं इस बार? हाँ, जब सामने आएंगे तो फिर सोचा जाएगा। मतलब वर्तमान पार्षद से कितने खुश हैं आप? क्या लगता है आपको विकास नहीं, किया वैसे है तो जैसा हम विकास आप चाहते हो किया है? नहीं, वैसे तो हम रेंट पे रहते हैं, हमें 10 साल हो गए, 11 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 11 साल आपको हो चुके हैं। तो विकास कैसा देखते हैं आप? कुछ हुआ है आपके वार्ड में विकास? क्या बता सकते हैं, इन लोगों ने बताई हैं समस्याएं, वही समस्याएं। सड़क के अलावा और कोई समस्या आप देखते हैं यहाँ पे? नहीं, वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही, बस सड़क की ज़्यादा है और
जो इन लोगों ने बताया अभी उस टाइप से चलिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए ना पब्लिक को। तो नहीं मिल रही है सुविधाएं उस तरह हाँ, जो सरकार की तरफ से आती हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए हम लोगों को। चलिए, अभी और भी जनता हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसा पार्षद चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? जो भी पार्षद हो मतलब अपने लिए विकास के लिए सही करना चाहिए। ये नहीं कि अपने अपना वोट लेने के बाद फिर कोई देखे नहीं। अब जैसे निक्की भैया खड़े हो रहे हैं, हमें खुशी है खड़े हुए, अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देखभाल के खड़े हों। सब कुछ देखें, गरीबों की भी सुने और वो सड़क बनवाएं, सब कुछ करें। महिलाएं खड़ी है, किसी की विधवा पेंशन नहीं बनी है, किसी का कुछ नहीं, ये सब काम करें। जी। तो जैसे कि आपने नाम लिया अभी, निक्की भैया खड़े हो रहे हैं, आपके मोहल्ले से भी हैं। अच्छी बात है, बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के। जी, तो अब तक क्या कुछ उन्होंने किया है आपके वार्ड के लिए? अच्छी बात है, वो बोलते हैं, कभी किसी को दुख तकलीफ होती है तुरंत खड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा, अगला वोट किसको जाएगा? निक्की भैया को कंफर्म है? कंफर्म है। आपसे जानना चाहूंगी मैं। जी, हम तो यही चाहेंगे कि हैं हाँ, हम तो यही चाहेंगे मतलब जो भी बने वार्ड ये नंबर, तो हमारा गली का सुधार हो। मेन तो यही है कि रोड का है अच्छा, रोड इशू। का ही है। हाँ, मेन और इशू कुछ यही समस्या है। दिखती है और ये गली में सफाई होनी चाहिए। मेन तो ये साफ सफाई से ही रिलेटिव है। और तो क्या है कि और तो समस्या सब हल कर ही लेते हैं फिर। जी। मेन यही है कि जो बरसातों का पानी है, नालों का रोड पे आते हैं, वो अपने घर के नीचे करें, पाइप लगवाएं, लोगों से बोलें, क्योंकि हर किसी का कोई निकलता है तो गंदा मंदा पानी सर के ऊपर जाता है। इस चीज़ को भी सोचे, ध्यान में रखते हुए। मेन यही है मेरा। और तो वर्तमान पार्षद ने अभी क्या कुछ विकास किया है? जब देखो, से मैं जीते हैं तो वो? हमारे तो 10-12 साल हो गए, तो 10-12 साल में तो मुझे ऐसी की ऐसी दिखी रोड। उससे पहले मुझे नहीं पता क्या हाल थे यहाँ, लेकिन रोड ऐसी की ऐसी है। हमारे बच्चे साइकिल नहीं चला सकते हैं यहाँ पे। और मेन यही है सफाई, मुझे तो मेन यही है कि थोड़ा साफ़ सफाई होनी चाहिए और रोड बन जाए थोड़ा सा, और साफ़ सफाई का है मेन यही है। और मेन मेरा ऐसा कुछ मेन मुद्दा नहीं है, साफ़ सफाई का मेन मुद्दा है मेरा। साफ सफाई और सड़क, ये सब सही हो जाए। जी। आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप क्या यही कुछ सड़क की समस्याएं जो देखती सब कह रहे हैं वही सड़क अपने सड़क सही हो जाए चाहिए। बस बेटा। तो जो वर्तमान आपके पार्षद हैं वो जीते, उससे पहले भी ये समस्या सड़क यही है, ऐसी ही थी? सड़क अब भी ये ऐसी है सड़क बेटा, ऐसी ही है। सब मतलब ऐसी है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम अभी नहीं तो हुआ है। वैसी है। बता क्या रखे हैं, क्योंकि हम तो और क्या, सड़क तो ऐसी है। अच्छा, कैसा पार्षद चाहती हैं आप? बहुत बढ़िया, कैसा? बहुत अच्छा। जो कुछ काम करे, विकास हाँ, और करे। क्या, ये रोड हमारी बेकार है, इतने पैर टूट चुके हैं लोगों के, मार तमाम नुकसान हो चुके हैं गली के बाहर। बस ऐसा चाहते हैं कि हमारी गली बन जाए और रात दिन हमारी दुख सुख को सुनता रहे बस। वर्तमान पार्षद आपके कैसे हैं? अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब लोग औरतें कह रही हैं ऊंचे 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 चौतरे जो नीचे हैं वो और नीचे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो कहाँ से बनाएगा? अगर खाली मलबा डलवाते अब तक बन जाती रोड, उसकी भी गलती नहीं है। तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो अब जो खड़ा होगा उसे दे देंगे, अपनी गली के लिए सहयोग करेंगे बस। और कुछ विकास आप चाहती हैं कि आपके वार्ड में हो? नहीं, जैसे बस कि सभी ने बताया कि सड़क की समस्या तो है, बस सड़क की और कुछ ना है हमारे यहाँ ना, और सब ऐसे जी रहे हैं बस। तो वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हल्द्वानी के वार्ड नंबर 20 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के प्रत्याशी समाज सेवक अजय शाह, जो कि हल्द्वानी से वार्ड नंबर 20 से पार्षद पद की दावेदारी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ABPL न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज तक आपने देखा होगा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को टिकट दिया और लोग उस पर खड़े नहीं उतर पाए या कई बातें हुई। मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं नेता बनने नहीं, मैं बेटा बनने आया हूं और बेटा ही बन के मैं काम करूंगा। जितनी मेरी माताएं हैं, सबसे मेरी पहली वार्ड में अपनी ये रहेगी कि मैं जितने भी मेरे वार्ड में बड़े बुजुर्ग हैं, इन सब के लिए मैंने आजकल देखा है अमूमन कि लोग लड़के हैं जो अपने काम रोजगार वाले लड़के हैं, वो अपने माँ बापों के हाथ में पैसे नहीं रख पाते क्योंकि उनकी इतनी आय नहीं होती है। वो 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह में वो अपने बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के हाथ में क्या पैसे रखेगा। तो सबसे पहले मेरा जो रहेगा वृद्धावस्था पेंशन की दिलवाने का इनको लाभ, वो मेरा सबसे ज़्यादा और पहले रहेगा। उसके बाद मैं आयुष्मान कैंप और वृद्धावस्था का कैंप और ये सब चीज़ लगवाऊंगा अपने वार्ड वालों के लिए। फिर मेरा दूसरा जो काम रहेगा, मैंने अक्सर देखा है तहसील में, कोर्ट कचहरियों में लोग बाग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसे पागल हुए पड़े हैं, मतलब कि इतनी बेइज्जती होती है, उन्हें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। तो अब फिलहाल हमारे जितने भी CSC सेंटर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लोग जानते हैं बनवाना, वो वहाँ बनवा सकते हैं। और उसके बाद अगर सपोज़ किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बनता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है।
व्हाट्सअप कर सकता है, किसी को कॉल करनी नहीं आती है, तो मेरा ये निवास स्थान है वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कभी भी यहाँ पे खटखटाने के लिए आ सकता है। मैं उसकी मदद के लिए तत्पर रहूँगा। और डॉक्यूमेंट्स में मेरी ये प्राइवेसी रहेगी, जो माताएं बहनें, जो भाई, जो बुजुर्ग जो घर से डॉक्यूमेंट्स बनाने निकलते हैं, किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बनना है तो मुझे एक बार सूचना दे, मैं उनका घर से डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगा, काम करा के घर पर देने जाऊँगा। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरी, मैं सोचता हूँ कि भाई पार्षद जो होता है, पार्षद एक हमारे वार्ड का मुखिया हुआ, पार्षद जो हुआ एक सबका बेटा हुआ, वार्ड का बेटा हुआ, वार्ड की बहनों का भाई हुआ, वार्ड के बुजुर्गों का सहारा हुआ। तो पार्षद को ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक मिलनसार, एक मतलब उसको लगे ना किसी को कि मैं किसी पार्षद के संग बात कर रही हूँ, उनको लगे ये तो मेरा बेटा है, उनको लगे ये तो मेरी फैमिली का मेंबर है। तो पार्षद का सबसे पहला व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं मेन प्राथमिकता करूँगा। और जो दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है इस वार्ड की। तो मैं एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दूं कि कोई भी गलत लोग, बेईमानी के, झूठ, छल, कपट मेरे पास ना आए। मैं कभी भी हमेशा सत्य के साथ खड़ा हूँ। कोई सत्य मेरे पास आएगा, मैं एड़ी चोटी तक का जोर लगा के उसका साथ निभाऊंगा। लेकिन कोई झूठ लेके, कोई मतलब मेरे आगे कोई लालच देके कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसका साथ कभी नहीं हूँ। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नेचर बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं आपका नेता नहीं, बेटा हूँ। तो मुझसे बेटे के हिसाब से काम करवाना, मुझे नेता मत समझना। मैं बेटा बन के आया हूँ, बेटा बन के ही रहूँगा आप लोगों का। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जैसे कि यहाँ की जनता ने भी बताया कि उनकी जो एक मेन समस्या है वो सड़क की है, साफ सफाई की है। तो अगर आप जीतते हैं, पार्षद बनते हैं, तो सबसे पहले इस पे काम करेंगे। देखिए, इसको मैं काम नहीं समझता, ये मेरा अधिकार है। ये रोड, बिपाशा की जो कमी है ना, बिजली, पानी और सड़क, ये मेरा अधिकार है। ये तो मैं काम में जोड़ता ही नहीं हूँ। काम तो मैं जो सेवा करूँगा वो होगी। इनको तो मैं सबसे पहले कराऊंगा कि सड़क, पानी और बिजली, यहाँ पर किसी का भी कोई ऐसा ना रहे वार्ड में जिसके घर के आगे गंदगी हो, या साफ सफाई की पूरी व्यवस्था का मेरा ध्यान रहेगा। इन चीज़ों पर मैंने बहुत पहले से फोकस बना रखा है कि कैसे काम करना है, कैसे गंदगी हटानी है और कैसे गंदे लोगों का सामना करना है। तो जैसे कि आप पार्षद पद की दावेदारी इस बार कर रहे हैं, तो आप अपने वर्तमान पार्षद को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है? क्योंकि आप भी वार्ड 20 के यहाँ मोहल्ले में ही रहते हैं, तो आपने ज़्यादा देखा होगा कि कितना काम आपके वार्ड में हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं किसी को नीचा गिरा के ऊपर चढ़ने वाला नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं नेता नहीं, बेटा हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरी माताएं बहनें अपने प्रत्याशी का चयन करें, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि उनमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, उसकी छवि साफ होनी चाहिए। नंबर 2, उसका जो आमदनी है, जो उसकी कमाई है आपके पार्षद की, वो ईमानदारी की होनी चाहिए। जब पार्षद ईमानदारी का कमाएगा तभी उसके दिमाग में ईमानदारी का आएगा। जब दिमाग में ईमानदारी का आएगा तभी वो ईमानदारी का दिमाग अपने वार्ड में लगाएगा। क्योंकि मेहनत करनी आना बहुत ज़रूरी है। जिसको मेहनत करनी नहीं आती, मेरे हिसाब से उसको कुछ करना नहीं आता। तो दूसरी मेरी वो रहेगी कि भाई अपना पार्षद का जो कमाई हो वो बहुत ईमानदारी की हो। और तीसरा मेरा रहेगा यही कि भाई किसी को ऐसा ना लगे, मेरी माताएं बहनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे बच्चों को, कि भाई ये कोई अनजान है। पार्षद का व्यवहार इतना मिलनशील और घुलनशील होना चाहिए कि उसे पता ही ना चले कि मैं अपने घर में हूँ कि अपने जन प्रतिनिधियों के घर में हूँ। और साथ ही साथ जैसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं, तो अब तक आपने जनता के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ समाज सेवा के काम आपने किए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वैसे तो मैंने बहुत काम करे हैं, मैं आपको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कई बात ऐसा होता है कि ये चुनावी माहौल आ जाते हैं तो यहाँ पर गिनाना पड़ते हैं। तो वैसे मैंने सबसे पहले मतलब काफ़ी समय से लोगों को पता ही है, वार्ड में आप लोग जानकारी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आयुष्मान का कैंप लगा रखा है, नेत्र शिविर का कैंप लगा रखा है, और कई मैं उसमें लोगों को भागीदारी निभाते रहता हूँ समाज सेवी कामों में। किसी का कुछ लाना है, किसी का राशन कार्ड में नाम हटाना है, किसी का कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी बरेली रोड में मजदूरों का काफ़ी जमवाड़ा लगा था। जो हमारी माताएं बहनें, कामकाजी महिलाएं और स्कूली बच्चे होते हैं, वो हमारी गली से निकलते हैं, तो वो खुले में
पेशाब वगैरह की उनकी परेशानी थी, वो मैंने जिलाधिकारी मैम को एप्लीकेशन लिखकर उनका जगह स्थानांतरित करके नीचे लटुरिया बाबा में करवाई। तो मैं भी इसको भी एक बहुत बड़ी सेवा मानता हूँ, क्योंकि इतने पार्षद आए, आज तक किसी ने ये नहीं देखा, मुंह पे गंदगी थी, लोग खड़े हो जाते थे, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, स्कूली बच्चियों को टक्कर मारी जाती थी। तो ये सब चीज़ मैंने दूर करी वहाँ से। तो क्या लगता है आपको, आप जनता का आशीर्वाद आपके साथ है और क्या लगता है कि जीत पक्की है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पे उम्मीद जताई है, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगा और एक माँ के आशीर्वाद से मैं अपनी माता को, मतलब हम उस विचारधारा के लोग हैं जो अपने घर को मंदिर और माता पिता को भगवान मानते हैं। हम उस विचारधारा के लोग हैं जो किसी की 10 रुपये हराम की कमाई की चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। तो हम एक माँ के आशीर्वाद से आज मैं इतने बड़े उसमें आ गया हूँ। आज मेरे संग इतनी माँओं का आशीर्वाद है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पहुँचूंगा। इन सब का आशीर्वाद है, मुझे इनसे पूरी आशा है, ये मेरे साथ खड़ी हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से टिकट पक्का है, इस पर कितना विश्वास करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैंने पिछले 9 साल से सच्चे तन मन धन से, निस्वार्थ सेवा से, सच्ची भावना से मैंने पार्टी की सेवा करी है। इस बात का हर कोई प्रमाणित कर सकता है आपको, मेरे वार्ड वाले भी और मेरे पार्टी वाले भी। और सन 2017 में आईबैक्स सिनेमा में मैं अपने 111 साथियों के साथ मैंने उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और तब से मैं आज तक एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। लेकिन मुझे हमेशा पीछे करा गया, आवाज़ नहीं सुनी या मुझे नज़रअंदाज करा गया। कई बार ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन नहीं, मैं ये गलत था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का पूरा ख्याल रखती है और आज पार्टी की बदौलत मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूं और सत्य और असत्य की इस लड़ाई में आज आप सब लोगों को सत्य का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सत्य का ये परचम लहराने जा रहा हूं। इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कमल खिलाने जा रहा हूं। धन्यवाद। आपके जोश को देखकर लगता है कि आप अपने वार्ड के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। अगर 1% भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनावी लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे? ये मैं, मेरी माएँ हैं, ये माँओं का आशीर्वाद रहा तो मैं इनके कहने पे मुताबिक मैं अपना अभी मन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सच्ची सेवा से, आस्था से उस पार्टी में लगा हूँ। और ये जितनी माएँ हैं, ये अगर माँओं का आशीर्वाद, जो ये माएँ कहेंगी मैं इनके माँओं के कहने पे चलूँगा। बाकी मैं सबसे सर्वोपरि अपनी माँओं को मानता हूँ। जनता का आशीर्वाद तो दिख ही रहा है। हाँ। जी, मेरा को हार्ट अटैक आया था तो मेरे बच्चे बुलाने आए थे। रात के 12 बजे भी मुझे लेके शंकर हॉस्पिटल लेके गया। फिर दूसरे दिन भी फिर मेरे को थोड़ा ठीक रिलीफ मिल गया। तीसरे दिन फिर दोबारा से फिर हार्ट अटैक आया, मुझे बेस में लेके गया गाड़ी में डाल के। यहाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा और हमारा आशीर्वाद है, पूरा विश्वास है हमारा। अभी कल ही एक को एडमिट कराया था यहाँ पर, जिसमें बहुत काम सुशीला तिवारी में, बेचारी बुढ़िया परेशान थी, अभी भी एडमिट है। वहाँ जाता देखभाल जरूर, रात को भी कोई बुलाता, रात को भी जाते ही जाते हैं। हाँ, रात दिन, हाँ, सेवा तो सेवा ही है, सेवा बहुत ही करता जनता की। जनता ज्यादातर उन्हें ही चुनती है जो समाज सेवा करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो आखिरी सवाल मेरा होगा, अब ये बता दीजिए कि जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, जनता वोट इसलिए दे क्योंकि आज तक जनता को बेवकूफ़ बनाने यहाँ नेता ही आए हैं। यहाँ कोई बेटा बन के नहीं आया, कोई इनका दुख दर्द किसी ने अंदर महसूस नहीं करा है। बस लोग आए, अपना वोट लिया, अपना उल्लू सीधा करा और चले गए। मैंने वो धरातल में वो परेशानियाँ देख रखी हैं जो एक आम आदमी और नेता के बीच में होती है, जो नेताओं की छवि खराब करी गई है, जो उनके वो होता है, वो मैंने हर प्रत्यक्ष रूप से इस ग्राउंड लेवल पर देख रखा है। तो आज मैं इनका नेता नहीं, एक बेटे के रूप में यहाँ पर मैंने आया हूँ और मुझे इनके आशीर्वाद से ऐसा पूर्ण महसूस होता है कि मैं ये चुनाव बहुत भारी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस वार्ड में खिलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हल्द्वानी के वार्ड नंबर 20 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के प्रत्याशी अजय शाह, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन सब के बारे में उन्हें बताया। साथ ही साथ हमने यहाँ की जनता से भी खास बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना, उनसे रूबरू हुए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में जहाँ 23 जनवरी को मतदान होने वाला है और वहीं 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी, नतीजे सामने आएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि यहाँ से जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसे पार्षद बनाती है। तो ये थी हल्द्वानी के वार्ड नंबर 20 से एबीपीएल की खास रिपोर्ट। मैं निधि बिष्ट अपने सहयोगी लावांश के साथ, एबीपीएल न्यूज़ हल्द्वानी।